हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिली आपको आगामी HPGBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जो इम्पोर्टेंट है कि किन किन देशों के बीच कौन कौन सी सीमाएं हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैकमोहन रेखा जो है, मैकमोहन रेखा जो है वो किन देशों के बीच में है, तो ये भारत और चीन के मध्य है। ये आपने याद रखना है। मैकमोहन रेखा जो है वो आपकी भारत और चीन के मध्य है। उसी तरह डूरंड रेखा जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। पहले ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करती थी, ये आपने याद रखना है। तो डूरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य है, पहले ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ करती थी। उसके बाद बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा के बारे में। रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ये आपने याद रखना है। इसका जो रेड क्लिफ लाइन है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किसके बीच में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंडनबर्ग रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में है, तो वो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। उसी तरह मैगिनोट रेखा के बारे में बात करते हैं। मैगिनोट रेखा जो है वो जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। 17वीं समांतर रेखा जो है, 17वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है, ये भी आपने याद रखना है। तो 70th पैरेलल लाइन जो है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में है, इम्पोर्टेंट है। अगली है 38वीं समानांतर रेखा जो है, 38th पैरेलल लाइन जो है वो उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य है। जबकि 49वीं समानांतर रेखा जो है वे USA और कनाडा के बीच में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी इसका आपने नोट्स बना लेने हैं, या फिर इसका अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनामों के बारे में। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत का बगीचा जो है, गार्डन ऑफ इंडिया जो है वो किसे कहा जाता है, वो बेंगलुरु को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप जो है वो किसे कहा जाता है, वो बहरीन को कहा जाता है। उसी तरह श्वेत शहर जो है वो किसे कहा जाता है, वो बेलग्रेड को कहा जाता है। स्मारकों की जो नगरी है वे किसे कहा जाता है, वे वियना को कहा जाता है, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया में स्थित है। तो स्मारकों की नगरी जो है वो वियना को कहा जाता है। उसी तरह विश्व की जन्नत जो है, विश्व की जन्नत जो है वो किसे कहा जाता है, वो पेरिस को कहा जाता है, जो कि फ्रांस में स्थित है। एशिया का पेरिस जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। पेल्स ऑफ हेरक्लिस जो है वो किसे कहा जाता है, वो स्ट्रेस ऑफ जिब्राल्टर को कहा जाता है, इसका उपनाम है। पवन चक्कियों की भूमि जो है, पवन चक्कियों की भूमि जो है वो नीदरलैंड को कहा जाता है। नीदरलैंड का प्राचीन नाम जो था वो हॉलैंड था, ये भी आपने याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो भी नीदरलैंड के द हेग में है। उसी तरह हिंद महासागर का जो मोती है वे किसे कहा जाता है, तो हिंद महासागर का जो मोती है वे श्रीलंका को कहा जाता है। चीन का शोक जो है वो हांगहो नदी को कहा जाता है, पीली नदी भी से कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है वो किसे कहा जाता है, तो निरंतर बहने वाले झरनों का जो शहर है वे क्वीटो को कहा जाता है, जो कि इक्वेडोर में स्थित है। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस, लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस जो है वो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है ये कहा जाता है फिनलैंड को। हजार झीलों की भूमि जो है वो किसे कहा जाता है, वे थाईलैंड को, फिनलैंड को कहा जाता है।
ये आपने याद रखना है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स जो है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है, और लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वो जापान को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जो है वो जिब्राल्टर को कहा जाता है। होली लैंड जो है वो जेरूशलम को कहा जाता है, जो कि इज़राइल में स्थित है। ग्रेनाइट सिटी जो है, ग्रेनाइट सिटी जो है वो एवरडीन को कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड में स्थित है। नील नदी की देन जो है वो मिस्र को कहा जाता है, और एम्पायर सिटी जो है वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक जो है वो वेनिस इटली को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह उपनाम के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप जो है वो किसे कहा जाता है, वे स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। सूर्योदय का देश, लैंड ऑफ राइजिंग सन जो है वे जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट जो है वे भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ हाइट एलिफेंट्स जो है, सॉरी, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स जो है वे कहा जाता है किसे, थाईलैंड को। सफ़ेद हाथियों की जो भूमि है वे थाईलैंड को कहा जाता है। हाथियों का देश जो है वो लाओस को कहा जाता है, जबकि लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स जो है वो थाईलैंड को कहा जाता है। लिली का देश जो है वो कहा जाता है कनाडा को। संसार की छत जो है वो पामीर के पठार को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। वेनिस ऑफ द वर्ल्ड जो है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है वो सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। उसी तरह स्वपिन मीनारों वाला शहर जो है वो ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। दक्षिण का ब्रिटेन जो है, साउथ ऑफ ब्रिटेन जो है वो न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड को कीवी जो है वो न्यूजीलैंड के निवासी हैं। अंध महाद्वीप जो है वो कहा जाता है, ब्लैक कॉन्टिनेंट जो कहा जाता है वो अफ्रीका को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडों का देश जो है वो म्यांमार को कहा जाता है। संसार का रोटी का भंडार जो है वो प्रेयरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है, संसार की रोटी का भंडार। 7 टापुओं का जो नगर है वे मुंबई को कहा जाता है। झीलों का देश जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है, जो कि जापान देश में है। फॉरबिडन सिटी जो है वो लहासा को कहा जाता है, तिब्बत को। 7 पहाड़ियों का जो नगर है वे रोम इटली को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन जो है वो रोम को कहा जाता है। और एंटीलीज़ का मोती जो है, एंटीलीज़ का जो मोती है वे क्यूबा को कहा जाता है, जबकि सुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का चीनी का कटोरा जो है वो भी क्यूबा को ही कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। गगनचुंबी इमारतों का जो नगर है वे न्यूयॉर्क को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट जो है वो सिंगापुर को कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं पाकिस्तान की जो सीमा है वे किन किन राज्यों से लगती है। तो गुजरात से लगती है, पंजाब से लगती है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो अभी एक राज्य नहीं है, अब ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये अब इस दो अलग केंद्र शासित में विभाजित किया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और राजस्थान जो है, ये न राज्यों की जो सीमा है वे आपकी पाकिस्तान देश के साथ लगती है। तो जम्मू कश्मीर को 2 अलग यूटीज़ में विभाजित कर दिया गया है, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। उसके बाद बात करते हैं चीन के बारे में। तो चीन देश की जो सीमा है वे उत्तराखंड राज्य के साथ लगती है, सिक्किम राज्य के साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। जम्मू कश्मीर जो है वो यूटी है, तो ये आपने याद रखना है। जम्मू कश्मीर की भी सीमा जो है वो भी आपकी चीन के साथ लगती है। उसके बाद बात करते हैं नेपाल देश के साथ किसके राज्यों की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश की लगती है, बिहार की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की लगती है, उत्तराखंड की लगती है। इन 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं वे आपकी नेपाल देश के साथ लगती है। नेपाल की राजधानी कौन सी है? नेपाल की राजधानी जो है वो आपकी काठमांडू है, ये आपने याद रखना है। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, और पशुपतिनाथ मंदिर जो है वो भी आपका काठमांडू में ही स्थित है। बांग्लादेश के साथ बात करते हैं किस राज्यों की सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। और आपने याद रखना है भारत के
किस देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है भारत के साथ लगती है, तो वो बांग्लादेश की ही लगती है। ये आपने याद रखना है, सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश की भारत के साथ लगती है, ये भी आपने याद रखना है। म्यांमार के बारे में बात करते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या था? बर्मा था। इसकी जो सीमाएं हैं वो किस देश के साथ लगती हैं, किस राज्य के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, नागालैंड के साथ लगती है, मणिपुर के साथ लगती है, मिज़ोरम के साथ लगती है, ये भी आपने याद रखना है। अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वह किसके साथ लगती है? ये आपने याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, जो POK है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है। भूटान के बारे में बात करते हैं। भूटान की सीमा जो है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रबी की फसल के बारे में। तो रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, ये आपने याद रखना है। रबी की फसलें कौन सी होती हैं? ये फसलें जो होती हैं वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। और इसकी बुआई जो है, बुआई और वृद्धि के समय ठंडा एवं फसल के पकने के समय गर्म मौसम होना चाहिए। तो जब रबी की फसलों को बोया जाता है उस समय मौसम जो है वो वृद्धि के बुआई और वृद्धि के समय जब भी फसल बढ़ती है उसमें ठंडा होना चाहिए और फसल के पकने के समय मौसम जो है वो गर्म होना चाहिए। जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि ये जो है वो आपकी रबी की फसलें हैं। तो रबी की फसलें कौन सी होती हैं? जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। इनकी बुआई और वृद्धि के समय मौसम जो है वो ठंडा और होना चाहिए और पकने के समय गर्म होना चाहिए। उसी तरह बात करते हैं खरीफ की फसलों के बारे में। तो खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? खरीफ की फसलें जो होती हैं वे आपकी ये फसलें जो होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें जो होती हैं वो जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काटी जाती हैं। जैसे धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, तिलहन, मक्का, कपास, अरहर आदि जो हैं वो आपकी खरीफ की फसलें हैं। उसी तरह बात करते हैं जायद फसलों के बारे में। तो जायद फसलें कौन सी होती हैं? ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे उदाहरण हो गया राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा जो है वो आपकी जायद फसलें हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं? गद्दी, गुज्जर, किन्नर, पंगवाल जो हैं ये प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? गद्दी, बकरवाल हो गया। राजस्थान में भील, मीणा, कथोड़िया, ग्रासिया आदि जो हैं ये जनजातियां जो हैं वो राजस्थान में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी पाई जाती हैं? चेंचू, यानाड़ी, कुरुम्बा, खोंड, बगड़ाज, कोया, बगोटा आदि ये जो है वो आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। केरल में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? इरुला हो गया, कुरुम्बा हो गया, कडार हो गया, पुलियान हो गया, ये जो हैं वो आपकी केरल की प्रमुख जनजातियां हैं। तो तमिलनाडु जो है उसकी जो प्रमुख जनजातियां हैं वे टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बड़ागा आदि जो हैं वो तमिलनाडु की जनजातियां हैं। अंडमान और निकोबार की जो जनजातियां हैं वे कौन सी हैं? वे ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, जारवा, शोम्पेन, सेंटेनलीज आदि जो हैं वो आपकी अंडमान और निकोबार की जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं वे कौन सी है? अपतानी, मिशमी, डफला, मेरी, आकाश, सिंगपो, खामती आदि जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। बात करते हैं असम के बारे में। असम की जो जनजातियां हैं वे चकमा, मिकीर, कचारी, बोडो आदि जो हैं ये असम की जनजातियां हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह मेघालय के बारे में बात करते हैं। गारो, खासी, जयंतिया, हमार आदि जो हैं वो आपकी मेघालय की जनजातियां हैं। उसी तरह बात करते हैं नागालैंड के बारे में। तो नागालैंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं वे कौन सी है? अंगामी नागा, सिंतेंग, सेम नागा, कोणयाक नागा, लोथ नागा आदि जो हैं वो आपकी नागालैंड की जनजातियां हैं। उसके बाद बात करते हैं मणिपुर के बारे में। तो कुकी जो है, कुकी, मूग आदि जो हैं वो आपकी मणिपुर की जनजातियां हैं। त्रिपुरा की कौन सी हैं? चकमा, गारो, कुकी आदि जो हैं वो आपकी त्रिपुरा की जनजातियां हैं। मिज़ोरम की जनजातियां कौन सी हैं? मिजो,
लाखेर, पाबो, लुसाई आदि जो हैं वो आपकी मिज़ोरम की जनजातियां हैं। पश्चिम बंगाल की कौन सी हैं? असुर, भूमिज, बिरहोल, लोधा, लेपचा, महाली, माल पहाड़िया, पोलिया आदि जो हैं वो आपकी पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं। उसी तरह झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड की जो प्रमुख जनजातियां हैं वे कौन सी है? वे संदाल, पहाड़ी मुंडा, हो, बिरहार, ओराव, खरिया, तमरिया आदि जो है वो आपकी झारखंड की जनजातियां हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं वे कौन सी है? थारू, भोटिया, जौनसारी, बोक्सा, राजी, खासा, भुइया, खरवाड़, मांझी, कोल आदि जो है वो आपकी उत्तराखंड की जनजातियां हैं। उड़ीसा की जनजातियां कौन सी हैं? जुआंग, सवारा, खरिया, खोंड, कांद आदि जो है वो आपकी उड़ीसा की जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियां जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की वो कौन सी हैं? भील होगी, लंबवाड़ी होगी, बंजारा होगी, गोंड होगी, मुरिया होगी, अबूजमरिया होगी। ये जो है वो आपकी मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ कौन सी हैं? बैगा होगी, शेरवार होगी, गोंड हो गया, कमार होगी, बिंजवार आदि जो हैं वो आपकी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। ये आपने याद रखना है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? तो प्राथमिक जो चट्टानें हैं वे किन्हें कहा जाता है? तो वे आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। इग्नियस रॉक्स को प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रिक्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो रिक्टर स्केल का जो उपयोग है वो क्या नापने के लिए किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का जो यूज़ होता है वे भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक के लिए किया जाता है। बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है वो किस श्रृंखला में है? तो वो काराकोरम श्रृंखला में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर जो है वो कौन सा है? द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। तो वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर जो है वो आपका क्षोभ मंडल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ जो है वो पाए जाते हैं? तो सीरस क्लाउड्स आर जनरली फाउंड एट द हाइट ऑफ। तो पक्षाभ मेघ जो होते हैं वे सामान्यतः पाए जाते हैं 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वे महासागर जिसकी गहराई जो है वो सबसे अधिक है। द ओशन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज़ द। तो सबसे अधिक गहरा महासागर जो है वो कौन सा है? वे आपका प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है। ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड। उच्च ज्वार भाटा को ये भी कहा जाता है। तो हाई टाइड्स को क्या कहा जाता है? स्प्रिंग टाइड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, द पादप जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ओजोन डिप्लेशन इज मेनली कॉज बाय। तो ओजोन क्षीणता का जो मुख्य कारण है वे क्या है? तो ओजोन क्षीणता का जो मुख्य कारण है वे आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे CFC के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन। तो विश्व किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वे आपका एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस पेड़ की छाल से क्विनैन निष्कर्षित की जाती है? तो क्विनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ विच ट्री। तो ये आपकी सिनकोना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सिनकोना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा देश जो है वो विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? विच कंट्री इज नोन एज द सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यूबा देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है किस ऋतु में होती है? इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन्स अकर। तो ये आपकी ग्रीष्म ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? तो न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम वेलिंगटन है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो मेरे लिए आपको आगामी HPJBT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे।
तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।